अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, 27 अप्रैल 2026 और उसके बाद 3 मई 2026, ये वो हफ्ता है जिसका प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था और आपकी फरमाइश भी यही थी कि महीना बहुत लंबा हो जाता है और आप अपना जो वीकली हॉरोस्कोप है सुनना पसंद करेंगे, तो इसलिए आपकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए पिछले वीक से हमने वीकली सिस्टम स्टार्ट किया है। इस सिलसिले का ये प्रोग्राम आपके सामने होगा। और इससे शुरू करने से पहले थोड़ी-सी आपके साथ रिक्वेस्ट करते चलूँ कि एक और फरमाइश थी आपकी दोस्तों की बहुत ज़्यादा, और वो ये थी कि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरह, हमेशा से इंसानी फितरत भी है कि वो जानना पसंद करते हैं कि उनकी एस्ट्रोलॉजिकल जो साइन है, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियो के लिए कौन-सा सूटेबल साइन, बहुत ज़्यादा ज़ोडिकल साइन कौन से जिनके साथ उनके रिलेशनशिप सबसे अच्छे होते हैं या सूटेबल होना चाहिए। ये कंपैटिबिलिटी जिसे हम कहते हैं वो फैक्टर, उस सिलसिले का एक बड़ा इनिशियल तारफ़ी प्रोग्राम मैंने लोड किया है, वो आपकी नज़र में आएगा। उसे आपने सुनना भी है और अपने, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी आपकी लिस्ट में फ्रेंड्स उनके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर शख्स का कोई ना कोई ज़ोडिकल साइन है और वो उसमें इंटरेस्ट रखता है कि उसका मैच किसके साथ है। इसके बाद फिर हर इंडिविजुअल ज़ोडिकल साइन यानी बुर्ज के बारे में तफ़सीली प्रोग्राम भी ऑफ एंड ऑन शेयर होते रहेंगे। चूँकि ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, तो इस सिलसिले में हम प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग का आगाज़ कर दिए और मेरी टीम उसकी प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रही है। ये जनाब एक छोटी-सी सजेशन थी जो आपके साथ थी कि आपने चैनल को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपनी आरा से, अपनी राय से आगाह भी करना है, और ये भी बताना है कि आपका साइन तो स्कॉर्पियो है, लेकिन आप कौन से साइन में इंटरेस्टेड हैं, किस साइन के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वो आपके साथ कंपैटिबल है या नहीं, ये ज़रूर लिखिएगा। जिसका जवाब भी मैं आपको दूँगा अपने इन्हीं प्रोग्रामों के सिलसिले में। तो सारे 10 बात करते हैं कि आने वाला हफ्ता किस किस्म का होगा। तो आपका जो साइन है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का रूलिंग प्लैनेट होता है मार्स। मार्स आपके 6th हाउस में मौजूद है, इस प्लैनेट सैटर्न ज़हल के साथ। अच्छा, ये एक ऐसा-सा पीरियड होता है जहाँ थोड़ी-सी हेल्थ इश्यूज़ बनते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपकी जॉब और करियर की स्टेबिलिटी के हवाले से ज़रा से कंसर्न होते हैं। अगर आपकी जॉब एरिया में, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, वहाँ पे किसी किस्म की कुछ अनसर्टेनिटी डेवलप हो रही है या हो चुकी है और आप उस सिलसिले में ज़्यादा अपसेट हैं, डिस्टर्ब हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी आपसे कि ये एक छोटा-सा पैच है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी निकल भी जाएगा। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि अपने तल्लुकात और रिलेशनशिप को वहीं पे ठीक रखिएगा। एक रिक्वेस्ट जो मैंने इससे पहले प्रोग्राम में भी स्कॉर्पियो दोस्तों से की थी कि आपका वर्क प्लेस के ऊपर आपका कोई दोस्त नहीं होगा। दोस्त से मुराद ये है कि आप बेशक उसके साथ हों, लेकिन जो प्रॉब्लम जॉइंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक हैं, आपके दूसरे किसी बॉस के साथ, जो जूनियर के साथ कोई किसी किस्म का भी कोई पर्सनैलिटी क्लैश है या इशू है, वो डिस्कस ना कीजिएगा। उसकी वजह यूँ होती है कि एस्ट्रोलॉजिकल टाइम ये इंडिकेट करता है कि बाज़ का छोटी-छोटी चीज़ें जो आप गुड फेथ में किसी के साथ शेयर करते हैं, वो किसी और तरीके के साथ आगे जाती हैं, जहाँ से जाके आपकी अपनी ज़िंदगी में थोड़ी-सी चैलेंज बनता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये आपसे कहा था कि आपका वर्क प्लेस के ऊपर कोई दोस्त नहीं होना चाहिए। एक दूसरी, सूरज आपके 7th हाउस में है। सूरज 7th हाउस में होता है, तो कुछ ऐसे लोग जो कुछ अर्सा पहले जॉब छोड़ चुके थे या नई जॉब करना चाहते थे, आपके पास कुछ नई ऑप्शंस आती हुई दिखाई देती है। आपको उन्हें ऑप्ट भी करना चाहिए। क्योंकि जुपिटर आपके, जिसे खुदा की रहमत भी कहते हैं, 9th हाउस में है। उस सिलसिले में अगर आप किसी दूर जगह पे जाना पड़ता है या टाइमिंग कुछ ऑड है जहाँ पे जाके आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो कोई हर्ज नहीं है। बेकार से बेकार भली वाली बात मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कुछ ना कुछ होने से, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। क्योंकि ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग डिफ़िकल्ट टाइम है, तो डिफ़िकल्ट टाइम हमसे तकाज़ा करता है कि ज़रा-सा अपने मिज़ाज से हट के चीज़ों को बर्दाश्त करें। तो अगर आप जॉब चाहते हैं तो आपको इस ट्रेंड को सामने रखना होगा, इसे एक्सेप्ट करना होगा। दूसरा दोस्तों, आपकी मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फौरी तौर पे उसकी तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड बनता हुआ दिखाई देता है। अगर आप शादी में इंटरेस्टेड थे और आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते थे या कर चुके थे और किसी
वजह से वो बात चलते-चलते रुक गई थी, तो वो एरिया दोबारा राइज़ करता हुआ दिखाई देता है। उसमें दोबारा बेहतरी और इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो है आपके मनी मैटर्स फाइनेंसेस। अगर आपका ताल्लुक ऐसे बिज़नेस के साथ है जिसका रेवेन्यू या जिसकी इनकम या जिसकी सेल ऑनलाइन होती है या दूसरे मुल्क, दूसरे शहर से आती है, उस सिलसिले में चीज़ें बड़ी बेहतर और आसान होती हुई दिखाई देती हैं। अगर आपने कोई सर्विसेज़ रेंडर की थी जो गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को काम किया था और उसकी पेमेंट्स कुछ ड्यू थी, नहीं हो पा रही थी या कोई उसमें शिकवा शिकायत पैदा हो गया था काम की वजह से, तो वो भी बेहतर और रिज़ॉल्व या कंफर्टेबली दूर होता हुआ दिखाई देता है। उसमें इंशाल्लाह आसानियाँ होंगी आपके लिए। और दूसरी चीज़ यही है कि फ़ॉलो-अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी तरफ से इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी काम मिले उसे बेहतरीन एनर्जी के साथ, कमिटमेंट के साथ, ऑनेस्टली उसे परफ़ॉर्म करना चाहिए। लेकिन कभी-कभी अनफोर्ड रीज़न्स की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं आपकी टीम की तरफ से, आप सर्विस भिजवा रहे हैं उनकी तरफ से, जिसका इफ़ेक्ट ओवरऑल आपके कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर के ऊपर आता है। तो ये एरिया इनको रेक्टिफ़ाई करने का, उनमें दुरुस्तगी का पीरियड है, इसलिए उसको अच्छे तरीके से ज़रा-सा लुक आउट कीजिएगा। उसके बाद आ जाती है दोस्तों दूसरी पोज़ीशन आपकी इमोशनल रिलेशनशिप के हवाले से। मार्स सैटर्न ज़रा-सा इमोशनली चार्ज करते हैं, ईगो हाई करते हैं और वही सारे फैक्टर्स होते हैं जो कभी-कभी हमारी अच्छी-भली दोस्ती को, रिश्ते को भी ज़रा-सा अफ़ेक्ट करते हैं। जुपिटर आपको विज़न दे रहा है, विज़डम दे रहा है, सिखा रहा है, आपको गाइड कर रहा है कि ज़िंदगी के माज़ी के तजुर्बात की रोशनी में मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए और आपको ज़िंदगी कैसी गुज़ारनी चाहिए। तो सो दोस्तों ये वो प्लैनेटरी पोजीशन 2 ऐसी हैं जो आपको गाइड करती हुई दिखाई देती है कि धीमे-धीरे आसानी के साथ और छोटी-सी बात के ऊपर बहुत बड़ा नहीं करना, क्योंकि जनरली मैं अगर ये कहूँ तो आपका प्लैनेटरी पोजीशन पॉजिटिव है, अच्छी है। मैं तो चूँकि इन डिटेल बात करता हूँ तो इसलिए आपको कभी-कभी कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि ये ऐसा होने वाला है, ये ऐसा होने वाला है, तो इसलिए ज़रा-सा कुछ लोगों को ये दिखाई देता है कि मैं डरा रहा हूँ। मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ़ मोहतात करता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ यही है कि ये वो सब्जेक्ट है जिसकी गाइडेंस की वजह से आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आती है और बेहतरी के लिए ज़रूरी होता है कि कभी-कभी आप इमोशनली अपने आप को किसी प्लेस पे रख रहे हैं, जज नहीं करते और अपने आप को सही समझते हुए कोई स्टेप लेते, लॉजिकली वो गलत होता है, कोई और नहीं बताने वाला। मेरा तो काम यही है कि मैं आपको सही एडवाइस दूँ। तो सो दोस्तों उसको ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद अगली पोज़ीशन आ जाती है, मैरिज की भी हमने बात की थी, ये सारा कुछ सब बिज़नेस एंड पार्टनरशिप के हवाले से। कोई नई बिज़नेस ऑप्शंस बनती हुई दिखाई देती हैं, आती हुई दिखाई देती हैं। अगर उस सिलसिले में आप कुछ अरसे से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे, टेलीफ़ोनिक टॉक हो रही थी, गुफ्तगू कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, वो चीज़ें भी बेहतरी से मैच्योर होती हुई दिखाई देती हैं। इंशाल्लाह उसमें भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव ना हो, छोटी-सी चीज़ में कुव्वत फ़ैसला कमज़ोर होती हुई दिखाई देती है, उसे ज़रा-सा मज़बूत कीजिएगा। बच्चों से मुतल्लिक ज़रा-सी चीज़ें तवज्जो तलब हैं या छोटे बहन-भाई सिबलिंग उनसे रिलेटेड। हो सकता है कि आपकी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ बच्चे या जूनियर या छोटे बहन-भाई आपसे बिहेव कर रहे हैं, इस तरीके से जो आपको ऑफ़ेंड करेंगे। राहु की प्रेज़ेंस जो है आपके 5th हाउस में, वो इंडिकेट करती है, ये ऐसे हालात बना देती है कि जहाँ अपने प्यारे रिश्तों के बावजूद भी आप कभी-कभी मुतनफ़्फ़र हो सकते हैं। भाई दिल बड़ा कीजिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और आसान है, ऐसा कुछ बुरा होने नहीं जा रहा। ठीक हो गया? अ, उसके साथ एक और चीज़, जुपिटर जब 9th हाउस में होता है तो ये विज़डम लेके आता है, ट्रेनिंग लेके आता है, सेमिनार लेके आता है, प्रोफ़ेशनल एजुकेशन को इंक्रीज़ करना चाहता है। अगर आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसी सेमिनार्स हैं, कोई ऐसा प्रोफ़ेशन है जहाँ आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, उस सिलसिले में कोई वर्कशॉप्स हैं, तो इस सिलसिले में भी आपको टाइम निकालना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और और मैं ख़ासकर ये बात करूँगा मेडिकल प्रोफ़ेशन से रिलेटेड लोगों के लिए। क्योंकि मार्स एंड सैटर्न जब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट इफ्लिक्टेड होते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको अपने स्किल और चीज़ों को एनहांस करने का कोई मौका मिलता है, उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सो दोस्तों, ये प्लैनेटरी पोज़ीशन इस वीक की, नेक्स्ट वीक सितारे क्या कहते हैं, ये लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तब तक जाने से पहले फिर हमेशा की तरह जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।